नाज़रीन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुशारिफ फारूकी और मैं आमिर कादरी। आमिर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्लाह का, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूं। लास्ट वीडियो का आपका बहुत अच्छा फीडबैक था हमारे लिए। आज हम नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं जिस पे हम लोग यकीनन हर महीने में काफ़ी उसी चीज़ पे बात करते हैं, वो है जादू। और उसके हल की बात करेंगे आज हम लोग। जादू कैसे होता है, कौन कौन से जादू आमिर साहब पाए जाते हैं, और आमिर साहब एक्सपर्ट, इनमें कोई दो राय नहीं है कि आमिर साहब जादू में जहाँ बात आती है वहाँ पे आपका नाम ज़रूर आता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताएं जादू के बारे जादू में। की अलामात के बारे में आपने बात की है। हाँ अच्छा, उसमें ऐसा है कि सबसे पहले अगर हम अलामात की तरफ जाएं कि अलामात होती कौन सी हैं, जी क्या क्या होती हैं, तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि तशख़ीस अच्छा, पहले पता चले है क्या। ठीक है। अगर जादू है, जादू कहने से नहीं हो जाता। जादू की अलामात होती हैं और वो क्या है उस पर हम डिस्कस करते हैं, श्योर लेकिन वो ज़रूरी है। ठीक है। जब तक तशख़ीस ना हो उसका हम हल की तरफ नहीं जा सकते। मतलब हम लोग अक्सर जब ये सवाल जब हम फैमिलीज़ के पास भी जाते हैं और हम आप चेक भी करते हैं, तो वो यही आता है कि डाउट में होता है। कोई कहता है यार तबीयत भी ख़राब हो सकती है, कोई फिर जादू की तरफ तब जाता है जब एंड हो जाता है। तो उसमें आप बताएं कि क्या तो क्या। उसमें कहा जाता है, अक्सर वो लोगों के सवाल होते हैं, वो जैसे किसी से बुजुर्गों से पूछते हैं हम, हाँ किसी पीर साहब से पूछते हैं या जी किसी आमिर हजरात से पूछते हैं, जी तो वो कह देते हैं कि जी जादू हो गया, ठीक है। आपके ऊपर जादू है, बंदिश हो गई आपकी, हाँ जी। आपके रिश्ते की, आपके बच्चियों के, बेटियों की, बेटों के, आपके कारोबार की बंदिश हो गई है, जादू कर दिया, जादू के जिन्होंने बंद कर दिया, अच्छा, आपका ठीक है। कारोबार ही बंद कर दिया, रिश्ता बंद कर दिया। हाँ तो एग्जैक्टली वहाँ पे एक सवाल पैदा हो जाता है ठीक है। कि कहने से जादू नहीं होगा। बात वही आएगी तशख़ीस, जब तक तशख़ीस नहीं होगी कैसे पता चलेगा कि ये जादू है। ठीक है तो उस पर हम एंड पे जाएंगे, एंड पे हम उसके हर सवाल का जवाब ठीक देंगे। है, ठीक तब अब हम आ जाते हैं अलामात पे, अलामात पे कि बताएंगे। जादू होता कैसे, उसकी अलामात क्या होती हैं। ठीक है मिसाल के तौर पे आपके सर में दर्द रहना, अच्छा आधे सर में दर्द रहना, ठीक है बाज़ लोगों के पूरे सर में दर्द रहता है, ठीक है मेडिसिन लेते हैं आराम नहीं आता, ठीक है वक्ती तौर पे आराम आएगा, उसके बाद फिर वैसे का वैसा हो ठीक जाएगा, है। आपके शोल्डर भारी हो जाएंगे। अच्छा इसके अलावा भी कुछ चीज़ शोल्डर भारी होने की कुछ और वजूहत भी हाँ, हैं, मतलब लेकिन जादू में भी शोल्डर भारी हो जाते हैं। अच्छा आपकी गर्दन में दर्द आ जाएगी, अच्छा ठीक है जी, ठीक है आपकी कमर में दर्द आ जाएगी, आपकी अच्छा पिंडलियों में दर्द आ जाएगी, ठीक है। आपके पाँव में दर्द आ जाएगी। अच्छा, ये आप वो अलामत बता रहे हैं जो जादू इंसान के साथ फील होती हैं एक। फील होती है। क्योंकि जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो ये कहते हैं कि घर में, वो उस तरफ आप खुद भी आएंगे, फिर भी मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें कि घर में कपड़े फटना, ठीक है जी जी, मैं उसी तरफ जी, आ उस रहा था। सब खून की छींटे आना, ये आपने जो बताई, ये इंसान जिस पे करवाया जा रहा होगा ये उसके साथ फील होगा। जी मैं बता रहा हूँ कि हाँ उसी तरफ आ रहा था, ठीक जो है, आपने हाँ, आपने पहले इसका ऐड जवाब किया दे जी दिया। जी। मैं उसकी तरफ आ रहा था कि जादू की अलामात होती क्या अच्छा है। ठीक है ये जो मैंने बताया, जी, सर में सर में दर्द, दर्द। आधे में, कईयों के पूरे में होती है, अच्छा ठीक है खून के छींटे गिरना। अच्छा आप कहते हैं जी, लोग अक्सर कहते हैं हमने कपड़े प्रेस किए हैं, हाँ हैंगर में लटकाए हैं, ठीक है। वापस आए हैं, देखा तो खून के छींटे पड़ रहे हैं, बाथरूम में खून की छींटे सफ़ेद हैं, कपड़ों में हाँ इस खून तरह के की। छींटे आ हाँ गए। हाँ हमारे कपड़े पेटियों में हमने रखे हुए हैं, पेटियां खोली हैं, कपड़े निकाले तो खून के छींटे पड़ रहे हैं, कपड़े कटे हुए हैं। कटे हुए ना होना ठीक है, बहुत कॉमन माना कपड़े जाता है। कटे हुए। हाँ अक्सर लोग कहते हैं हम सोए सुबह उठे हमारे बाल कटे गए हैं। हाँ बाल कटे हुए, हाँ, ये अलामात हैं जादू की, अलामत है बिल्कुल ये सही। जादू की अलामात है। ठीक है इसके अलावा हाँ अजान हो रही हो, हाँ जैसे ही अजान की बात आपके कान में आनी है, वो चुभ लगनी है, आपको चुभन महसूस होगी, आपकी अजीब सी कैफियत हो जाएगी, थके थके से महसूस है, उकताहट कह लें उसको, उकताहट से महसूस होगा, आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्यों हो रहा है। ओके अजान ही हुई है तो क्यों हो रहा है, आपका दिल करेगा जल्दी से अजान बंद हो, खत्म हो, आपका दिल करेगा कुरान पाक को ले लें। कुरान हाँ, पाक वो नहीं अव्वल बोल- तो आप खोलने की, तो खोलना दूर, पढ़ना दूर की बात, खोलते नहीं आप। नमाज भी नहीं जाना। नमाज भी तो नमाज कहते हैं हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते नहीं, जाते नहीं उस तरफ। Exactly. कोशिश करते हैं लेकिन जा नहीं पाते, मान नहीं पाता। ये भी अलामत है। ठीक है, ठीक। आपका दिल अजीब सी कैफियत हो जाएगी, जैसे ही आप कुरान पाक की तलावत लगी हो, आप सुनेंगे, आपके कानों में आवाज़ आएगी, आप कहेंगे यार ये जल्द बंद कर दे, अब गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको पता चल रहा होगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है, उस क्यों की वजह नहीं से आपको चिड़चिड़ापन आ जाना। चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उकताहट आ ऐसे जाएगी, ही। आपका दिल करेगा मैं कहीं और साइड पे निकल जाऊँ। आप कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम की तरफ तो जो आपकी नहीं होगी, काम कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल करेगा मैं छोड़ूंगा किसी तरह चलूँ, वो फलां दोस्त को मिल जाए। बिजनेस अगर खराब आप हो जाना। निकल भी जाते हैं, निकल भी किसी जाते दोस्त की तरफ निकल जाते हैं, उसको मिल भी लेते हैं, फिर आपका दिल करे चल जाओ छोड़ो, मैं क्या बात, मैं वापस चलता हूँ, अब मैं कहीं और चलता हूँ। अजीब सी कैफियत होगी, आपको खुद समझ नहीं कि आपके साथ हो क्या रहा है।
घर में लड़ाई झगड़ा करना, बहुत ज़्यादा। बच्चे अगर आपसे कोई सवाल करते हैं आप उनके साथ लड़ पड़ेंगे, बदतमीजी से जवाब देंगे, अपनी बीवी से लड़ेंगे, बातों बातों कोई ना कोई बहाना बना के, ये चीज़ें सारी सिम्टम्स हैं ये और फिर जादू में ये भी कर दिया जाता है जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है। वो आमिर साहब भी उस बात के हवाले से बात करेंगे कि आजकल हमने देखा है जो नए नए शादियाँ हो रही हैं, किसी ने उन मियाँ बीवी पे जादू कर देते हैं और वो ऐसा जादू कराया जाता है जो कि वो अपना ही घर बार छोड़ के माँ बाप से लड़ने लग जाते हैं, गालियों गलौज पे आ जाते हैं। ये कैसे जैसे आ रहे हैं ये मुश्किल बहुत केस आ रहे हैं आपके सामने, 3-4 केस जी 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 हाँ जो हमने किए हैं मुस्लिम कंट्री अपना कंट्री से भी और सिटी से भी शादी हुई है और एक ही एक बेटा उनका, उन्होंने शादी की है उसकी, तो गैर लोग थे बकौर उनके गैरों में, हमने किया चले हमें आसानी हो जाएगी, अपनों में से तो हमें तकलीफें ही मिलती हैं, लोग यही कहते हैं हम गैरों में चले जाते हैं, गैरों में गए तो मजीद फंस गए हैं, उन्होंने उनका लड़का निकाल के ले गए, वो जादू करके वो कहते हैं हमारा लड़का निकाल के ले गया, जादू हो गया तो इसका हल बताइए, तो जब हल तो बाद की बात जब हमने चेक की तो बाकी जादू हो गया। वो लड़का एक ही बेटा बड़ा फरमाबरदार, बड़ी इज्जत करने वाला, माँ बाप की एहतराम करने वाला, वही बेटा अपने माँ बाप को गाली देने शुरू हो गया, छोड़ के चला गया, रेंट पे चला गया है, मतलब उल्टा अपने आप यकीन करें वो छोड़ के चला गया घर पर, रेंट पे चला गया, रेंट पे उसने वो रेंट उसको प्रॉब्लम कर रहा, दे नहीं पा रहा, लेकिन वो रेंट पे है, उसको पता भी है, लेकिन वो खुश है जी, खुश नहीं है, खुश भी है क्योंकि लेकिन वो जब कराया जाता है वो जब वो दूसरे एंड से वो तो खुश होंगे ना, वो लड़का प्रॉब्लम में आ गया, उसकी फैमिली प्रॉब्लम आ गई, फैमिली प्रॉब्लम, उसके माँ बाप प्रॉब्लम है। अच्छा आमिर साहब, ये तो होगी जो हमने मेन चीज़ें जादू के अलामात और बाकी चीज़ें, अच्छा उसमें अगर तो वही बात है कि उसकी हाल की तरफ थोड़ी बहुत क्या बचाव के क्या हम कर सकते हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ये लोगों के सवालात होते हैं, अगर आपको फील हो कि इस तरह का मसला है तो उससे कैसे इलाज तो डेफिनेटली इलाज तब होगा जब आप प्रॉपरली आमिर साहब से रब्ता करेंगे, हमसे रब्ता करेंगे और इलाज कराएंगे, जादू का तोड़ जब कराना है, लेकिन उससे बचाओ या वक्ती तौर पे क्या करना चाहिए? उसमें देखिए जी, इसका मैं हल आपको देता हूँ इंशाल्लाह ताला, हम हल देंगे आपका, क्यों नहीं देंगे, इसीलिए बैठे हैं आपके। हाँ डेफिनेटली। सबसे पहले बात यह है कि अगर आपके साथ मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं जी, ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, आपके साथ इस तरह के मामला हो रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि ये जितनी आमिर कादरी साहब ने हमें जितनी सिम्टम्स बताई हैं, अलामात बताई हैं, सारी हमारे साथ हो रही हैं, सारी यानी में से चंद हो रही हैं, कुछ हो रही हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में आके हमें बताएं जी जी, कमेंट्स में बताएं कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं, हमारा भी चल रहा है, मिशाल साहब का नंबर भी चल रहा है, हमें बताएं, कमेंट्स में करें, हमें बताएं कि हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, इसका हल दें, हम उसमें भी हल देंगे इंशाल्लाह ताला, बताएंगे, आप पूरी डिटेल के साथ देंगे। ठीक है ठीक है। लेकिन मुशारू उससे पहले एक सवाल है, ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं जी कि जी फलां सूरतें पढ़ें उसका हल हो जाएगा। अच्छा, ये हल आपको लोग देते हैं आपको जी, मतलब आप पढ़ते भी हैं, ठीक है, और बेहतरीन जो हल है वो सूरत नास में है, सूरत नास, ठीक है ठीक है, उसी में हल है, ये भी सच है, ठीक है, वो सूरत नास में ही हल होगा, इसका किया भी इसी से जाएगा, ठीक है जी, लेकिन होगा कैसे, ठीक है, आपने पहले भी सूरत नाथ बहुत दफ़ा पढ़ी होगी जी जी, उसके हल में भी किए होंगे, लोगों ने बताए होंगे, पीरों ने, बुजुर्गों ने, बाबों ने, आमलों ने आपको बताया होगा कि सूरत नाथ पढ़ें या फला फला आयत पढ़ें, आपका हल हो जाएगा, क्यों नहीं हो रहा, हम भी वही बता रहे हैं, बिल्कुल, एक सवाल है ना कि हल फिर क्यों नहीं हो रहा, तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, मैंने स्टार्ट में बात की थी तशखीस की, वो आपको जब तक तशखीस नहीं होगी, आप किसी भी मसले में प्रॉब्लम में है, मेडिकल में है, उसकी भी तशखीस होती है, इस तरह रूहानियत में भी तशखीस होगी, तशखीस होगी तो इसका हल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कहते हैं दवा के साथ दुआ जरूरी है, और तशखीस का आपको हमारे प्रोग्राम आप देखते ही हैं, आपको पता है हमारा एक प्रोसेस होता है, हम हैंड के ऊपर बॉक्स बनाते हैं, उसमें पता चल जाता है कि किसने कराया क्या नहीं कराया, जादू है, हम ये नहीं कहते किसने कराया, उसका ये पता है जादू है कि नहीं, अगर है तो किसने कराया वो पता है, उसके बाद उसका हल होगा। अब हम कहते हैं जी ये सूरत नाथ पढ़े ये हल हो जाएगा, तो जादू तो कई किस्म के हैं, ठीक है, ब्लैक मैजिक का काला जादू जिसको कहते हैं, ठीक है, ये काला जादू हो गया, जादू के वाले से थोड़ा जादू हो गया, जादू है, ठीक है, इसके अलावा बेशुमार जादू है, वो चेक करने सादे जादू भी लोग कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो पता चलेगा चेक होने का, तशखीस के बाद ही पता चलेगा ये है, उसके बाद हल होगा, उसमें आपने ऐसे हल नहीं होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि सूरत नाथ आप ही पढ़े नहीं, आप फिर कहेंगे हमारा हल नहीं हो रहा, तो उसका एक तरीकाकार है, बिल्कुल, जब तक तशखीस नहीं होगी, हर बंदा सर्जन नहीं होता, हर बंदा डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर कहने से या
बनने से नहीं बन जाएगा। Exactly. उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें तो गुजरना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि वो यही कहेंगे सूरत नाज पढ़ ले, फलां सूरतें पढ़ ले, हल नहीं होगा। अगर मैं कह रहा हूँ ना कि नहीं होगा तो उसकी वजह है, रीज़न है। हालांकि हाल इसी में है, बिल्कुल हाल अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन सूरत उसका नाज में ही है, तरीकाकार लेकिन उसका तरीकाकार को नहीं बताएगा। और उसमें आपने यही करना है कि जो भी हमें देख रहे हैं डेफिनेटली जो हमें चेक करवाना चाह रहे हैं तो वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमारा जो नंबर चल रहा है व्हाट्सएप पे, उस पर रब्ता कर सकते हैं और अपने मसाइल बता सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पर भी आए हुए हैं ताकि आपके मसले हल हो सकें। फिर आप चेक करवाएं, डेफिनेटली उसमें सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी इंशाल्लाह। और कुरानी आयात जितना उसका विर्द हो सके वो तो करनी चाहिए, वो उसमें करनी कोई चाहिए, उसमें वो कोई नहीं है, वो हाँ हाल उसी में है, हाल उसी हाल में उसी में है, प्रोटेक्शन आपका बचाव भी उसी में है। बचाव उसी में है, प्रोटेक्शन। लेकिन जहाँ बात आती है प्रॉपर इलाज की, उसके लिए डेफिनेटली इलाज होना चाहिए। दुआ के साथ दुआ जरूरी है, एग्जैक्टली चाहे दुआ आप करवाते हैं तो उसके साथ दुआ जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल दोनों चीजें लाजम मलजूम है, दोनों नहीं होंगी तो तो हल नहीं होगा। इसलिए लोगों का हल नहीं होते। आस्थानों पे आप लोग देखें अक्सर हाँ बड़े बड़े हैं, क्यों बड़े बड़े हैं? लोग हल करवाने के लिए जाते हैं, जिनका हल हो जाए तो वो अपने घरों को जाए। उनको फिलहाल उनको फिलहाल दवाई दे दी जाती है लेकिन वो प्रॉपर इलाज नहीं होता। चले हम ये नहीं कहते हाँ। लेकिन मकसद ये है मेरे कहने का, अगर आस्थान में भरे हुए ना जिनका इलाज हो जाए तो वो अपने घरों को जाए, अपने काम काज पे जाए। आस्थान में जाके ना बैठे, रश में ना बैठे, रश ना लगे, लोग जाएं आप सुकून के साथ। क्यों हम हमारे पास हमने कितना रश लगवाया। हाँ बिल्कुल इसी तरह। तो बहुत शुक्रिया आमिर साहब। दूसरा, हम आपके फीडबैक का मुंतज़र रहेंगे। आपके पास कोई भी ऐसा केस हो, आप खुद भी देखना चाहते हैं तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स साथ साथ चल रही हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ हम हाज़िर होंगे। उसमें आप बताइएगा कमेंट्स में कि आप किस किस्म की वीडियो चाह रहे हैं, किस टॉपिक पे हम बात करें आमिर साहब। तो आपका भी शुक्रिया टाइम का। तो इंशाल्लाह आपके बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। तो हम आपका वेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।